समाचार। करतारपुर में तेज हवाओं से गुरुद्वारे के गुंबद क्षतिग्रस्त, पैक ने निर्माण में बरती थी लापरवाही। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश के साथ आई तेज हवाओं ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में काफी तबाही मचाई है। जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारे के कुछ गुंबदों को काफी नुकसान हुआ और टूटकर गिर गए हैं। करतारपुर में खराब मौसम से गुरुद्वारे को हुआ नुकसान। तेज हवाओं से गुरुद्वारे को 2 गुंबद हो गए हैं क्षतिग्रस्त। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भारी बारिश के साथ आई तेज हवाओं ने गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में काफी तबाह मचाई है। जानकारी के मुताबिक गुरुद्वारे के कुछ गुंबदों को काफी नुकसान हुआ और टूटकर गिर गए हैं। अब आरोप लग रहा है कि इन गुंबदों के पुनर्निर्माण में सीमेंट और लोहे के बजाय फाइबर का उपयोग किया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 328 नए केस, 11 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के पॉजिटिव केस अब बढ़कर 3648 हो चुके हैं, जिसमें से 2268 मामले सिर्फ मुंबई के ही हैं। मुंबई में कोरोना से अब तक 126 लोगों की जान जा चुकी है। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना की वजह से 5 लोग मारे गए हैं, जबकि कोरोना के 184 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की वजह से हुई 211 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव केस बढ़कर हो गए 3648। चीन के वुहान शहर से फैले कोरोना वायरस ने अब पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया है। भारत में भी कोरोना वायरस का असर साफ देखा जा सकता है। भारत में अब तक इस महामारी से 14,000 से भी ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं, जबकि 480 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भारत में इस जानलेवा वायरस ने सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र को किया है। महाराष्ट्र में 3,000 से भी ज्यादा लोगों को इस वायरस ने संक्रमित किया है। राशन के लिए 2 किलोमीटर पैदल चला दिव्यांग, फिर लंबी कतार देख गोले में रख दिया पैर। परिवार के भूख मिटाने की चिंता ने दिव्यांग बुजुर्ग भगवत सिंह को अप्रैल महीने की भरी दोपहरी और तपती धूप के बीच 2 किलोमीटर पैदल चलने पर मजबूर कर दिया। भगवत बैसाखी के सहारे किसी तरह पूर्व विधायक जजपाल सिंह के यहां पहुंचे। घर में नहीं था खाने का सामान, राशन के लिए घंटों लाइन में लगे रहे। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है, लेकिन इस फैसले से कई लोगों की जिंदगी ठहर गई है। कई तबाह हो गए हैं तो कईयों के सामने खाने और रहने का संकट है। सरकार के दावे एक तरफ, लेकिन हर रोज दिहाड़ी मजदूरों के कुछ ऐसे किस्से सामने आ ही जाते हैं जो सिस्टम की असफलता और जिंदगी जीने के लिए इनकी 2 रोटी का संघर्ष समाज के सामने ला देते हैं। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में एक ऐसा ही किस्सा सामने आया है जो इन दिनों आम आदमी की पेट की तड़प और परिवार के बसर की चिंता को जाहिर करता है। कोटा में फंसे छात्रों पर नीतीश कुमार की 2 टूक, वापस बुलाया तो मजाक बन जाएगा लॉकडाउन। बिहार के सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ चली मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कोटा में फंसे बिहारी छात्रों को वापस लाने की कवायद शुरू की जाए तो देश में लॉकडाउन उनका मजाक बन जाएगा। नीतीश कुमार पर कोटा में फंसे छात्रों को वापस बुलाने का दबाव। तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर लगाया बेरुखी का आरोप। राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें वापस बुलाने का बिहार सरकार का कोई इरादा नहीं है। बिहार के सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ चली मैराथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कोटा में फंसे बिहारी छात्रों को वापस लाने की कवायद शुरू की जाए तो देश में लॉकडाउन का मजाक बन जाएगा। दिल्ली के 8 नए इलाके कंटेनमेंट जोन में आए, 186 कोरोना पॉजिटिव बढ़े। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लॉकडाउन के बावजूद लगातार बढ़ रहे हैं। 8 नए कंटेनमेंट जोन शामिल होने पर अब दिल्ली में कुल 76 कंटेनमेंट जोन हो गए हैं। इन इलाकों में संक्रमण का खतरा बेहद ज्यादा है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं संक्रमण के केस। 8 नए कंटेनमेंट जोन, लगातार हो रहे सैनिटाइज। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 76 हो गई है। 8 नए कंटेनमेंट जोड़े गए हैं। दिल्ली के जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, उन इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है, उन इलाकों को लगातार सैनिटाइज किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 186 केस बढ़ गए हैं। सोपोर आतंकी हमले में 3 सीआरपीएफ जवान शहीद, लश्कर ने ली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं। इसके अलावा 2 सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए हैं। आतंकियों ने सोपोर में सीआरपीएफ और पुलिस की जॉइंट नाका पार्टी पर हमला किया है। बारामूला जिले के सोपोर में बड़ा आतंकी हमला, पुलिस और सीआरपीएफ के जॉइंट नाके पर किया अटैक। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर में बड़ा आतंकी हमला हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व बल के 3 जवान शहीद हो गए हैं। इसके अलावा 2 सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए हैं। आतंकियों ने सोपोर में सीआरपीएफ और पुलिस की जॉइंट नाका पार्टी पर हमला किया है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।
3 मई तक लॉकडाउन बढ़ने के बाद JIO यूजर्स के लिए ये बड़ा ऑफर। एयरटेल, वोडा आइडिया के बाद अब जियो ने भी अपने प्रीपेड यूजर्स की वैलिडिटी को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। वैलिडिटी बढ़ने के बाद जियो के मौजूदा प्रीपेड ग्राहकों को पुराने प्लान की वैलिडिटी खत्म होने जाने के बाद भी इनकमिंग कॉल्स मिलती रहेंगी। जियो ने एक स्टेटमेंट में कहा है कि इससे न केवल लो इनकम यूजर्स को फायदा मिलेगा, बल्कि हर उस यूजर को मिलेगा जो किसी वजह से अपना अकाउंट रिचार्ज नहीं करा पा रहा है। साथ ही कंपनी ने ये भी जानकारी दी है कि 20 अप्रैल से उनके ज़्यादातर रिटेल आउटलेट्स खुलने शुरू हो जाएंगे। ये फैसला सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी करने के बाद लिया गया है। इससे पहले वोडाफोन आइडिया ने भी अपने उन ग्राहकों की वैलिडिटी को बढ़ाने की घोषणा की थी जो लॉकडाउन होने की वजह से अपना अकाउंट रिचार्ज नहीं करा पा रहे हैं। आपको बता दें, लॉकडाउन के पहले फेज की अवधि 14 अप्रैल तक रखी गई थी और उसे बढ़ाकर अब 3 मई तक कर दिया गया है। आयकर विभाग का अलर्ट जारी, रिफंड के लिए 7 दिन में देना होगा जवाब। बीते कुछ दिनों से कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार की ओर से कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसी के तहत आयकर विभाग ने भी छोटे व्यवसायों, प्रोप्राइटर फर्म, कंपनियां और ट्रस्ट को जल्द से जल्द रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सिर्फ 10 दिन में लगभग 8.2 लाख छोटे व्यवसायों को कुल 5,204 करोड़ रुपए के आयकर रिफंड जारी किए गए हैं। लेकिन आयकर विभाग अब भी 1.74 लाख मामलों में रिफंड जारी नहीं कर सका है। इस संबंध में आयकर से जुड़ी शीर्ष संस्था CBDT ने करदाताओं को अलर्ट जारी किया है। CBDT ने बताया कि लगभग 1.74 लाख मामलों में करदाताओं के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। दिल्ली, डॉक्टर ने की खुदकुशी, आप विधायक पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज। दिल्ली पुलिस को इस बाबत शनिवार सुबह 6:17 पर एक PCR कॉल मिला था। सुसाइड नोट में डॉक्टर ने लिखा है कि उसे स्थानीय विधायक की ओर से लगातार परेशान किया जा रहा था। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आप MLA प्रकाश जारवाल, कपिल नगर और अन्य के खिलाफ जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। दिल्ली में डॉक्टर ने की खुदकुशी, आप विधायक के खिलाफ केस। खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप। दिल्ली में एक डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली है। ये मामला नेप सराय थाने के दुर्गा विहार का है। इस मामले में पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है। इसके आधार पर दिल्ली पुलिस ने देवली से आम आदमी पार्टी के विधायक प्रकाश जारवाल के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज कर लिया है। लॉकडाउन, किडनी के इलाज के बाद युवक को नहीं मिला घर जाने का साधन, बस स्टॉप पर ही बसेरा। 20 साल के रविंदर की दोनों किडनी खराब हैं। इलाज के बाद उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण घर पहुंचने का कोई साधन नहीं मिला था, जिससे उसकी परेशानियां और ज्यादा बढ़ गईं। कोरोना संकट के कारण देश में लॉकडाउन, अन्य मरीजों को हो रही कई तरह की दिक्कतें। देश में कोरोना वायरस के कहर को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। हालांकि इस लॉकडाउन के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं यातायात के कोई साधन न मिलने के कारण मरीजों को अपने घर पहुंचने में भी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। कोरोना के खिलाफ भारत की जंग को स्विट्जरलैंड का सलाम किया ये बड़ा काम। पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है और महामारी को रोकने के उपाय को ढूंढने में जुटी हुई है। कोरोना वायरस ने भारत को भी बुरी तरह प्रभावित किया है और पूरा देश इसके खिलाफ एकजुट है। इसी क्रम में स्विट्जरलैंड ने इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ जो एकजुटता दिखाई है वो जानकर आप बेहद खुश हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अपने स्विस आल्प्स के मैटरहॉर्न पर्वत को रोशनी की मदद से भारत के नक्शे से कवर कर दिया। तिरंगे के रंग में बनाए गए भारत के इस नक्शे के साथ ही स्विट्जरलैंड ने इस महामारी के खिलाफ भारत के साथ अपनी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित कर दिया है। बता दें कि कोरोना वायरस से भारत जिस तरह लड़ रहा है उसकी तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी की है। भारत ने इस जंग में एशिया से अफ्रीका और यूरोप से लेकर अमेरिका तक की मदद की है। FDI नियमों में बदलाव पर बोले राहुल गांधी, मेरी सलाह मानने के लिए सरकार का शुक्रिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा था कि देश में आर्थिक सुस्ती से भारतीय कॉरपोरेट कंपनियां काफी कमजोर हुई हैं और टेकओवर के लिए दूसरे देशों के निशाने पर हैं। सरकार को इसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए कि कोई विदेशी कंपनी इस संकट के दौर में किसी भारतीय कंपनी पर अधिकार हासिल कर ले। पड़ोसी देशों के लिए FDI नियम में हुए बदलाव। राहुल ने ट्वीट कर सरकार को दिया धन्यवाद। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने फॉरेन डायरेक्ट निवेश FDI के नियमों में बदलाव के लिए मोदी सरकार का धन्यवाद किया है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि मैंने कुछ दिनों पहले FDI नियमों में बदलाव की बात की सिफारिश की थी। मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार ने मेरी चेतावनी पर अमल किया। कहीं गांधीगिरी तो कहीं सिंघम अवतार में अब पुलिस, ऐसे कराया लॉकडाउन का पालन। रायबरेली पुलिस ने लोगों के सामने हाथ जोड़े तो कहीं डंडे भी चलाए। पुलिसकर्मियों ने कुछ लोगों को माला पहनाकर घरों से नहीं निकलने की अपील की तो कई हुड़दंगियों को लॉकडाउन तोड़ने पर उठक बैठक करने की भी सजा दी। कोरोना के खिलाफ जंग में यूपी पुलिस की गांधीगिरी, लोगों से हाथ जोड़े, डंडे भी चलाए।
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि 25 दिनों से घरों में बंद लोगों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है और लोग बाहर निकलने की जुगत में लगे रहते हैं। ऐसे में रायबरेली में उत्तर प्रदेश पुलिस कहीं गांधीगिरी करती नजर आई तो कहीं उनका सिंघम अवतार लोगों को देखने को मिला। शहरों से लौटे ग्रामीणों को मनरेगा के तहत जॉब कार्ड के साथ रोजगार देगी योगी सरकार। ग्राम विकास विभाग के प्रमुख सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 के कारण बड़ी संख्या में शहरों से ग्रामीण परिवारों की वापसी हुई है। शहरों से गांव वापस आया परिवार यदि मनरेगा के तहत कार्य करना चाहता है तो उसे तत्काल जॉब कार्ड दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 20 अप्रैल से शुरू होंगे निर्माण कार्य। केंद्र सरकार की गाइडलाइन का किया जाएगा पालन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैसला लिया है कि 20 अप्रैल के बाद राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर कार्य शुरू किए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की सभी गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। यही नहीं, शहरों से लौटे ग्रामीणों को मनरेगा के तहत जॉब कार्ड भी मुहैया करवाया जाएगा, जिससे उन्हें गांव में ही काम और रोजगार मिल सकेगा। वैज्ञानिकों ने चेताया विलुप्त हो जाएंगे व्हेल और ध्रुवीय भालू जैसे जीव। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा खतरा मेगाफोना, बड़े या विशाल जानवर को है। जहां साल 2120 तक समुद्र की सबसे बड़ी प्रजाति का 18% हिस्सा हमेशा के लिए विलुप्त हो सकता है। समुद्री मेगाफोना, मरीन मेगाफोना स्पीशीज के बड़े समुद्री जीवों पर इसका प्रतिकूल असर हो सकता है, जिसमें शार्क, व्हेल, ध्रुवीय भालू, समुद्री कछुए और सम्राट पेंगुइन शामिल हैं। मेगाफोना शब्द लैटिन के बड़े और जानवरों शब्दों से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के संदर्भ में यह उन जानवरों को दिखाता है जो लगभग 46,000 साल पहले सामूहिक रूप से विलुप्त हो गए थे। डेली न्यूज के मुताबिक ये समुद्री जानवर समुद्री इकोसिस्टम को संतुलित बनाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ये बड़े जानवर छोटे जीवों को खाकर वेस्ट के जरिए पोषक तत्वों को वातावरण में वापस पहुंचाते हैं। बताया जा रहा है कि इन्हें समुद्री जीवों में सबसे बड़े जानवर के तौर पर जाना जाता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन समुद्री जीवों को लगातार हो रही मानव गतिविधि और जलवायु परिवर्तन से नुकसान पहुंच रहा है, जिसके बाद से समुद्री मेगाफोना खतरे में है। इनके विलुप्त होने से समुद्री इकोसिस्टम पर बुरा असर पड़ेगा। स्वानसी विश्वविद्यालय स्वानसी यूनिवर्सिटी के सह लेखक डॉक्टर जॉन ग्रिफिन ने अपने अध्ययन में पाया कि अगर हम इन प्रजातियों को खो देते हैं तो हम वातावरण के विशेष इकोलॉजिकल फंक्शन का संतुलन खो देंगे। उनका कहना है, यह एक चेतावनी है कि हमें जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज सहित समुद्री मेगाफोना, मरीन मेगाफोना पर बढ़ते मानव हस्तक्षेप को कम करना होगा, जो अभी के समय में बेहद जरूरी है। यही नहीं, समुद्री वातावरण को बचाने के लिए हमें अभी से प्रयास करने होंगे, नहीं तो ये सीधे तौर से मनुष्य को भी प्रभावित करेगा। अन रिपोर्ट, कोरोना से 10 साल पीछे जाएगा भारत, करोड़ों लोग होंगे गरीब। इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जंग लड़ रही है और अधिकांश देशों में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन की वजह से विश्व के साथ ही भारत पर भी भयंकर आर्थिक मंदी के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में अन की जो रिपोर्ट सामने आई है उससे देश की परेशानी और बढ़ सकती है। लॉकडाउन से जूझते हुए देश को आर्थिक मंदी से बचाए रखने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। हालांकि इस कोशिश के बाद भी देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का बुरा प्रभाव पड़ना तय है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की वजह से करीब 10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण पूरे देश में आर्थिक गतिविधियों का पूरी तरह रुक जाना बताया गया है। यूएन के शोधकर्ताओं ने कोरोना वायरस को लेकर जो लॉकडाउन हुआ है उस पर हाल ही में एक विश्लेषण किया है। इसी आधार पर आशंका जताई गई है कि भारत में 104 मिलियन 10 करोड़ से ज्यादा से अधिक लोग विश्व बैंक द्वारा निर्धारित गरीबी रेखा से नीचे चल जाएंगे, जिसका सीधा अर्थ हुआ कि वो बेहद गरीबी में जीने को मजबूर होंगे। यूएन के मुताबिक अभी जो लोग रोज 245 रुपये से कम कमाते हैं उन्हें गरीबी रेखा से नीचे रखा जाता है। कोरोना कोमा में महिला की डिलीवरी, 6 दिन बाद पता चला बेटी हुई। प्रेग्नेंट होने के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाली एक महिला ने कोमा में रहने के दौरान बच्ची को जन्म दिया। ये मामला अमेरिका के वॉशिंगटन का है। 27 साल की महिला एंजेला प्रिमचेंको प्रेगनेंसी के 33वें हफ्ते में संक्रमित हो गई थी। एंजेला दूसरे बच्चे की मां बनने वाली थी। इसी दौरान उनकी हालत बिगड़ गई। एंजेला को वेंटिलेटर पर रखना पड़ा। इसी दौरान 1 अप्रैल को बच्ची का जन्म हुआ। वहीं एंजेला जब कोमा से 6 अप्रैल को बाहर आई तभी उन्हें बताया गया कि उन्होंने बेटी को जन्म दिया है। लंदन, ब्रिटेन में कोरोना वायरस संक्रमण से और 888 लोगों की मौत होने के साथ ही देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 15,464 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अस्पतालों में भर्ती लोगों में से 15,464 लोग की मौत हो
चुकी है। बता दें कि दुनिया भर में 22.5 लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनमें से करीब आधी संख्या यूरोप में है। आधिकारिक स्रोतों से एएफपी द्वारा संकलित आंकड़े के अनुसार यह जानकारी सामने आई है। 22,51,695 मामलों में कुल 1,54,188 मौतें हुई हैं। महामारी से सबसे बुरी तरह प्रभावित यूरोप में संक्रमण के 11,15,555 मामले सामने आए हैं और 97,985 मौतें हुई हैं। नई दिल्ली, कोरोना वायरस। कल वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान भेजे गए 41 पाकिस्तानी नागरिकों से 2 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। पाकिस्तान में उनकी जांच करने पर उनके कोरोना वायरस से संक्रमित होने का पता चला। इन 2 संक्रमितों के नाम हमीदा बानो और माइदा रहमान हैं। यह दोनों मां बेटी हैं। दोनों दिल्ली में ठहरी थीं। दोनों के संक्रमित होने का पता चलने के बाद उनको दिल्ली से वाघा तक ले जाने वाले ड्राइवर, उनके संपर्क में आए इमिग्रेशन ऑफिसर और अन्य जो भी उनके संपर्क में आए हों उनको क्वारंटाइन और टेस्टिंग की जरूरत आ पड़ी है। बीसीसीआई ने टीम मास्क फोर्स बनाई। वीडियो में कोहली सचिन के मैसेज। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नया वीडियो बनाया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से नया वीडियो बनाया है, जिसमें विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेटर नजर आ रहे हैं। टीम मास्क फोर्स सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए बनाई गई है। गंभीर ने आफरीदी को लताड़ा, बोले हाँ, देशद्रोहियों के खिलाफ मुझ में एटीट्यूड है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी और टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर के बीच टकराव की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में हैं। आफरीदी के एटीट्यूड वाले आरोप पर गंभीर ने किया पलटवार। गौतम गंभीर ने शाहिद आफरीदी को अपने रिकॉर्ड से किया चित। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी और टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर के बीच टकराव की खबरें एक बार फिर सुर्खियों में हैं। आफरीदी ने 2019 में प्रकाशित आत्मकथा गेम चेंजर में गौतम गंभीर को लेकर काफी विवादित टिप्पणियां की हैं। यहां तक कि गंभीर को घमंडी करार दिया है और कहा है कि उनमें एटीट्यूड की काफी दिक्कत है। वार्नर इस आईपीएल को कभी नहीं भूलेंगे जब सनराइजर्स ने विराट से छीनी थी जीत। ऑस्ट्रेलिया के आक्रामक सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अपनी टीम सनराइजर्स हैदराबाद के ट्विटर हैंडल पर वीडियो संदेश जारी किया है। 12 साल पहले आज ही के दिन 18 अप्रैल 2008 इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल का आगाज हुआ था। आईपीएल का 13वां सीजन इस बार शुरू नहीं हो पाया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने कोरोना वायरस के कारण इसे अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया है। शीला की जवानी गाने पर डेविड वार्नर ने बेटी संग किया डांस, फैंस ले रहे मजे। कोरोना महामारी के कारण खेल आयोजनों का बड़ा झटका लगा है। घातक कोरोना के चलते इस साल का स्पोर्ट्स कैलेंडर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कोरोना महामारी के कारण खेल आयोजनों का बड़ा झटका लगा है। घातक कोरोना के चलते इस साल का स्पोर्ट्स कैलेंडर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। भारत ही नहीं, कई देशों में लॉकडाउन है। ऐसे में खिलाड़ी भी अपने घरों में हैं। लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में समय बिता रहे क्रिकेटर खुद को तरोताजा रखने के लिए अलग अलग तरकीबें आजमा रहे हैं। इस बीच ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अपनी बेटी संग एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह बॉलीवुड गाने शीला की जवानी पर डांस करते नजर आ रहे हैं। धन्यवाद।